प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग की कीमत क्या है, प्राइस क्या है। हम स्वर्ग जाने के लिए क्या दे सकते हैं प्रभु को। वचन क्या कहता है इसके बारे में। देखो, स्वर्ग जाने की जो जो प्राइस है, जो कीमत है, वो बहुत ही बड़ी है। बहुत बड़ी नहीं वरना बहुत ही महान, अति महान है। वो कोई चीज नहीं, वो कोई पैसा नहीं, वो कुछ भी नहीं है। वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू। वचन क्या कहता है, तो इस पुस्तक देखो, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 का जो 9 वचन है, उस वचन में जो बीच वाला जो लास्ट पॉइंट है उसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और हर भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। तो परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वध होकर मोल लिया है। अपना बेशकीमती लहू बहाकर प्रभु यीशु ने हमको मोल लिया है। यह है प्रभु का वह प्रेम, वह महान। उसने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर बलिदान हो गए। वह प्रायश्चित किया प्रभु ने। कीमत कितनी बड़ी है, सोचो कितनी बड़ी कीमत है। अपना लहू बहाकर उसने हमको छुड़ा लिया। तो फिर हम आगे को पाप में क्यों जिए और पाप क्यों करें। स्वर्ग जाना इतना कठिन भी नहीं और इतना आसान भी नहीं। स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ एक ही काम करने की जरूरत है। अब हमको कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है, अब कोई प्राइस नहीं है। सिर्फ एक ही काम हमको करना है, केवल यह करना है कि अपने पापों से मन फिरा कर एक सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। बस यही करना है, सच्चा पश्चाताप करना है, पापों से मन फिराना है और विश्वास करना है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है, तो हम उद्धार पाएंगे। तो हम स्वर्ग जा सकते हैं। और स्वर्ग जाना बहुत ही आसान है, बहुत आसान नहीं है, बल्कि परमेश्वर के लिए जीना। इसलिए जो कोई अभी मसीह में है वो मसीह के लिए मरे, वो उसी के लिए जिए, उसी के लिए मरे। पाप के लिए मर चुके हैं हम। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, मेरी आपसे यह विनती है, प्रभु के उस बेशकीमती लहू को व्यर्थ ना जाने दो। उस बेशकीमती लहू को व्यर्थ ना जाने दो। अगर व्यर्थ जाने दोगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन, एक वचन इस प्रकार लिखा गया है कि जो पाप करता है, जो जानबूझकर गलती करता है, वह परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को अपने पांवों से रोनता है। उसके लहू को वो तुच्छ जानता है, उसकी मृत्यु को वो नहीं समझता है। वो प्रभु को तुच्छ जानता है, इसलिए वो जानबूझ के पाप करता है। हमें पाप से बचना है। जब हमने विश्वास कर लिया, जब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जान गए हैं, उसका प्रेम को हम जान गए, तो फिर हम आगे को पाप में क्यों जिए, हम क्यों पाप करें। परमेश्वर के लिए जियो मेरे प्रियो। परमेश्वर का प्रेम महान है, प्रभु का आगमन निकट है। मेरी आपसे यह विनती है कि आप प्रभु के लिए जिए। परमेश्वर आपको नया जीवन देगा। अरे स्वर्ग, स्वर्ग सोचो, जहाँ ना दुख है, ना पीड़ा है, ना बीमारी है, ना गरीबी है, कुछ भी नहीं। वहाँ शांति। हम प्रभु के साथ शांति से रहेंगे, शांति से रहेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरी आपसे यह विनती है कि पाप से मन फिरा कर, पाप को, अपने सारे पापों को छोड़कर प्रभु के लिए जियो। जो अविश्वासी है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, मैं उनको भी कह रहा हूँ, और जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं उनसे भी कह रहा हूँ कि यदि जो प्रभु यीशु मसीह में है वे यदि अगर पाप कर रहे हैं तो पापों को छोड़े, मन फिराए पापों से, सच्चा पश्चाताप करे और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करे अपने जीवन में। उसके रास्तों पर, उसके मार्गों पर चले, तो वो स्वर्ग जाएगा। नहीं तो नरक कितना भयानक है आप जानते हैं। नरक बहुत ही बड़ा, बहुत ही भयानक है। वहाँ आग है, वहां पर लोग सदा युगानुयुग तड़पते रहेंगे, युगानुयुग तड़पते रहेंगे। क्यों, सोचो जरा, अगर हम थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ा सा जो आग है अपने हाथ पर, उसको आग के ऊपर अपना हाथ थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए हम नहीं रख सकते, तो वो नरक है। वहां सदा तक, वहां सदा तक, वहां पर युगानुयुग तड़पना, रोना, दांतों का पिसना होगा। प्रभु यीशु मसीह कई बार चेतावनी देते हैं कि मन फिराओ, क्योंकि नरक बहुत भयानक है। इसलिए मेरे प्रिय, आपसे मेरी यह विनती है, कृपया आप अपने सारे पापों को छोड़े और प्रभु यीशु मसीह के पास आए, सच्चे दिल से, सच्चे मन से उसको अपने जीवन में उसको स्वीकार करें और उसके मार्गों पर, उसके रास्तों पर चले, ताकि प्रभु आपको अनंत जीवन दे। अनंत जीवन क्या है? स्वर्ग में शांति ही शांति है, ना कोई दुख है, ना पीड़ा है। वहां हम आनंद से, खुशी से परमेश्वर की जय जयकार करते हुए हम वहां पर रहेंगे। हम वहां पर हर समय क्या कहेंगे?
परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, पवित्र है। हम ऐसी स्तुति महिमा करते हुए, हम प्रभु की आराधना करते हुए स्वर्ग में रहेंगे। आनंद से, खुशियों से हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। इसलिए अपने पापों को छोड़ो और प्रभु को स्वीकार करो। मन फिराओ, क्योंकि समय निकट है। प्रभु का आगमन बहुत ही करीब है, बहुत निकट है। यदि जो कोई मन नहीं फिराएगा वह नष्ट होगा। वचन कई बार चेतावनी देता है हमको कि मन फिराओ, मन फिराओ। पर लोग है कि उसको नजरअंदाज करते हैं। वे सोचते हैं कि वो देर से आएगा, जब आएंगे तब तैयार हो जाएंगे। नहीं, प्रभु किस घड़ी आएगा, किस समय आएगा, कोई नहीं जानता। वो एक चोर के समान आ जाएगा। उसने कहा है कि मैं इस चोर के समान आ जाऊंगा। चोर, क्या चोर आपको न्योता देकर आता है चोरी करने के लिए? नहीं ना। चोर आएगा वो अचानक आएगा, वो आपको न्योता नहीं देगा कि मैं चोरी करने आऊंगा। अगर आपको वो न्योता देगा कि मैं चोरी दे मतलब चोरी, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो आपको बताकर आएगा कि मैं चोरी करने आ रहा हूँ, क्योंकि आप सचेत ना हो जाएंगे। तो प्रभु भी इसी प्रकार आएगा, वो चोर के समान आ जाएगा। इसलिए पापों से मन फिराओ। प्रभु कभी भी आ सकते हैं, आज आ सकते हैं, आज रात को आ सकते हैं, कल कल को आ सकते हैं। इसलिए कोई नहीं जानता प्रभु कब आएगा। वचन लौदीकिया की कलीसिया को लौदीकिया की कलीसिया को जब बताया गया तो वहां पर वचन कहता है, ना तो तू ठंडा है ना गर्म है। तू अपने आप को धनी कहता है पर तू धनी है नहीं। तू अधर्मी है, तू नंगा है, तू तुच्छ है, तू ऐसा है। वहां पर प्रभु ने एक अपराध, एक बहुत बुरी, बहुत बड़ी गलती है वहां पे लौदीकिया की कलीसिया को। इसलिए प्रभु कहता है कि मन फिरा। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तुझ पर अचानक आ जाऊंगा। मन फिरा। प्रभु हमको मार्ग देते हैं, प्रभु हमको सलाह देते हैं, प्रभु हमको सम्मति देते हैं। प्रभु हमको हमको कहते हैं कि मन फिरा, मन फिरा, मैं किसी भी घड़ी आ सकता हूँ। इसलिए उस वचन में प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:20 में, रेवलेशन चैप्टर 3:20, उसमें इस प्रकार लिखा है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर मेरा आवाज द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। तो प्रभु इस समय हमारे हृदय के द्वार को खटखटा रहा है, और यदि हम उसकी आवाज को सुनते हैं और द्वार खोलेंगे तो वह आएगा हमारे पास। सोचो जरा, ये बात जो कहा गया है ये अविश्वासियों के लिए नहीं कहा गया है, वो हम विश्वासियों के लिए कहा गया है। क्योंकि वहां पे क्या है, लौदीकिया के कलीसिया के दूत को यह लिख ऐसा कहा है, क्योंकि वहां पे कलीसिया के दूत को लिखने के लिए कहा है। उसमें अगर अविश्वासी होता तो वो लौदीकिया का कलीसिया के दूत को लिख ऐसा कोई नहीं आता। वो भविष्य की बात है, रेवलेशन, प्रकाशनों की बातें है, भेद की बातें, वे आगे होने वाली चीजों के बारे में बता रहा है। मन फिरा। इस समय प्रभु द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, और यदि हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं अपने हृदय से तो कृपया, अगर हम प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं तो द्वार खोलिए ताकि प्रभु हमारे जीवन में आए। नरक बहुत भयानक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको प्रभु का प्रेम और जो प्रभु का जो चेतावनी है वो दोनों बता रहा हूँ। कि प्रभु का चेतावनी इस प्रकार है कि तुम बचो। प्रभु ने एक वचन में इस प्रकार कहा है कि मैं जीवन और मृत्यु का मार्ग तुम्हें बताता हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम जीवन को चुनो। प्रभु का इच्छा यह है कि हम जीवन को चुने, हम स्वर्ग जाए। प्रभु का प्रेम को जानो। अरे नरक तो वो तो बहुत भयानक हम जानते हैं, पर प्रेम कितना महान है। वो परमेश्वर होकर एक मनुष्य का रूप धारण कर कर देहधारी होकर इस संसार में, इस दुनिया में प्रकट हुआ, और 33.5 साल तक इस दुनिया में रहा, और हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर बलिदान हो गया। वो प्रभु होकर उसने निंदा सही, हम जैसे पापियों की निंदा सही। हम जैसे पापियों के लिए उसको लोग तुच्छ बोलते थे, निंदा करते थे, गाली देते थे, उसको सताते थे, उसका ठट्टा करते थे, मजाक उड़ाते थे। वो खुदा, वो राजाओं का राजा होकर, वो स्वर्ग पर विराजमान होने वाला महान परमेश्वर, अति पवित्र, अति महिमामय, पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर होकर एक मनुष्य बनकर हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं। तो सोचो, तो हम प्रभु के लिए सिर्फ अपने पापों से मन फिराकर हम नहीं जी सकते? जी सकते हम जरूर। हमारे जीवन में एक गलती, अगर हमारे जीवन में एक गलती ही है जो हमें पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। इसलिए ध्यान रहे और सचेत रहे कि कोई भी गलती ना होए, और सत्य को जानकर सत्य में बने रहकर प्रभु के मार्ग में चले। तो मैं लास्ट बात में आपको यही कहना चाहता हूँ, और यही मैं आपसे विनती निवेदन करता हूँ, प्रभु का आगमन निकट है। वो कब आएगा कोई नहीं जानता, वो अचानक आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, पर वो कभी भी आ सकता है।
इसलिए अपने सारे पापों से मन फिराकर सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लीजिए, ताकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए और आप अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे तो परमेश्वर की संतान को शैतान नहीं छीन सकता। ओके, तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।